नमस्कार। सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है ताजा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से आर्थिक उपाय तय किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन के मामले में सभी के लिए एक जैसा पैमाना नहीं अपनाया जा सकता। मोदी ने कहा कि केंद्र राज्य भागीदारी में पूरे विश्वास के साथ और प्रोत्साहन के जरिए हमने इन सुधारों को आगे बढ़ाया है। सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर पोस्ट में मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट के बीच भारत के राज्य में 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से अधिक ऋण जुटाने में सफल हो सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ यह जानकर हैरानी होगी कि 2020-21 में राज्य ने 1.06 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाएगा। जहाँ दोस्तों आप चलते हैं बिहार की खबरों की ओर, जिसमें खास एक खबर है जिस पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार ने लोजपा में टूट के पर कहा है कि मैं इसमें कि मेरी कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि लोजपा में मचे घमासान में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, यह उनका आपस का मामला है। हम पर कोई इसलिए बोलता है क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर हमारी तो कोई भूमिका है नहीं और हम इसे आपस का मामला जान मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने इस पर अभी कभी कुछ नहीं बोला है, यह उनका आपस का मामला है। जी दोस्तों, अब चलते हैं पीडीपी कश्मीर की ओर, जहां पर बैठक होने वाली है। पीडीपी की मुखिया महबूबा ने कहा है कि वो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा तो लेंगी, लेकिन वे दो मुद्दों पर बात करनी चाहेंगे। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर बातचीत के साथ पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। जहाँ ये बड़ी खबर थी क्योंकि पाकिस्तान को वो बात शामिल करना चाहती हैं अपनी बातचीत में। वहीं एक और बड़ी खबर आती है, जहाँ शरद पवार की मेजबानी में आयोजित विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर माकपा के निनोत्पल बसु ने कहा कि शरद पवार के आवास में बैठक में कोविड प्रबंधन संस्थान पर हमला, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा हुआ। जहाँ निनोत्पल बसु ने कहा कि राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि समान विचारधारा वाले के बीच लोगों के बीच बातचीत थी। क्या दोस्तों, और इस बीच हम आगे चलते हैं। कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, इस पर खास तौर से हम बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के 22 मामले का पता चला है, जिनमें से 16 मामले महाराष्ट्र से, बाकी मामले मध्य प्रदेश और केरल के सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भारत उन 10 देशों में से एक है जहां अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप मिला है। उन्होंने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सोर्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने सूचना दी थी कि डेल्टा प्लस स्वरूप वर्तमान में चिंताजनक स्वरूप है, जिसमें तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर में से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं थी। जहां इस बीच जो शरद पवार की बैठक हुई थी, उस बीच खबर को लेकर क्या कह रही हैं मीनाक्षी लेखी। जहां बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि इस तरह की घटनाक्रम हम उन नेताओं के द्वारा किए जाते हैं जिनको जनता ने बार बार नकारा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये 2014 से पहले भी हुए, उसके बाद भी हुए, 2019 के बाद भी हुए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आजकल चुनाव पार्टियों के बस का नहीं रहा, क्योंकि ये बपौती वाली राजनीति करते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो चुनाव लड़ने की में मदद करने का काम करती हैं, उनका अपना बिजनेस चलाना है, वे सबको प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम चलाएंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और चलते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कोरोना का और उस पर क्या कुछ चल रहा है, हम इस पर बात करते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3T ट्रेस ट्रैक और ट्रीट अभियान के साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू निगरानी समिति द्वारा घर घर जाकर सर्विलांस और टीकाकरण का अभिनव प्रयोग करने से देश में कोरोना के मामले घटे हैं। देश में 24 घंटे में 255 नए मामले आए और 397 लोग कोविड से ठीक हुए। प्रदेश में 30 अप्रैल के सक्रिय मामले में 3,10,000 से घटकर 3,09,010 हो गए। प्रदेश में कोविड से ठीक होने का प्रतिशत बढ़कर अब 98.5% रह गई। प्रदेश में संक्रमण कम होने पर कोविड-19 के टेस्टों की संख्या में कम नहीं की जा रही है, ताकि संक्रमित व्यक्ति की पहचान करके इलाज किया जा सके।
जी हाँ दोस्तों, और खास तौर से कृषि कानून को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन केंद्र में 3 नए कृषि कानून के समर्थन वाले किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और इस अवसर पर किसानों को सलाह दी है कि वे राज्य के हर गाँव में कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के लिहाज से तथ्यात्मक जानकारी रखने वाले 30-40 सदस्यों के समूह गठित करें। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा राज्य के नेता गुनी प्रकाश ने किया। और एक और बड़ी खबर है, हम उस पर खास नजर आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में देश के भीतर और उसके आसपास दोहरी शांति की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पर आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने की नीति अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि हिंसा में तत्काल कमी और असैन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अस्थायी और व्यापक संघर्ष विराम चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में दोहरी शांति यानी अफगानिस्तान के भीतर और उसके आसपास होने वाले अमन की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और निश्चित तौर पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे फटाफट खबरें आपको यही मिलेगी। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।